Hello everyone, this side Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कार्मिक डेट नंबर्स की. नंबर डेट इंडिकेट कार्मिक डेट्स आर 13, 14, 16 एंड 19. तो आज हम बात करेंगे कार्मिक डेट नंबर 13 की. खुले दिमाग वाले लोग आश्चर्यचकित होने से कभी नहीं चूकते कि अंक ज्योतिष क्या क्या बता सकता है. कार्मिक डेट थ्योरी पूरी तरह से पिछले जन्म या उस दौरान किए गए कर्मों पर आधारित है. न्यूमरोलॉजी प्राचीन विचार पर आधारित है. हम में से प्रत्येक स्पिरिचुअल बीइंग और अ सोल जो आगे बढ़ने के लिए कई बार पृथ्वी पर जन्म लेकर वापस आती है. पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका ऋण आप अभी तक नहीं चुका पा रहे, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं. कार्मिक डेट नंबर निकालने के अलग अलग मेथड होते हैं. एक तो किसी भी महीने में जब आपका जन्म हुआ हो 13, 14, 16 और 19 को, तो आप हैं अंडर कार्मिक डेट नंबर्स. सेकंड मेथड इसका है आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की हो. और आई कैन टेक एग्जांपल, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई, 8 + 5 = 13, तो ये हो गया आपका कार्मिक डेट नंबर. थर्ड मेथड में हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर. इसका टोटल निकल कर अगर आपका नंबर आता है 13, 14, 16 और 19, these indicate karmic debt numbers. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कार्मिक डेट नंबर आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है. अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो ये है कि इसको इस जन्म में इम्प्रूव कैसे किया जाए और ये साइकिल ब्रेक कैसे किया जाए. बात करें अगर कार्मिक डेट नंबर 13 की, तो इसका टोटल मिलाकर आता है 4. द प्लैनेट गवर्न बाय दिस नंबर इज़ राहु. तो ज़्यादातर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी ज़्यादा आती हैं क्योंकि आपका कार्मिक डेट नंबर भी 13 है. आप लोग अपने मन की बात मन में ही रखते हैं, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते. दूसरा, आप काम को लेकर कभी भी फोकस्ड नहीं होते, आप बीच में ही आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं. द थर्ड वन इज़ आप लोग हर काम हड़बड़ी में करते हो, वेरी क्विक एंड फास्ट, जो गलत हो जाता है. और आप अपना ही एक शेल क्रिएट कर लेते हो नेगेटिविटी का और उसी के अंदर उदास बैठे रहते हो. बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको ज़्यादातर लाइफ में निराशा मिलती है. आपकी अपनी नज़रों में एक सेल्फ पुअर इमेज बन जाती है कि मैं तो कुछ भी लाइफ में अच्छे से कर नहीं पा रहा या कर नहीं पाती. आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आते हैं. अब आपको इस लाइफ पीरियड में ओवरकम कैसे होना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू मेडिटेशन. मन को शांत रखना है, क्योंकि राहु का नंबर है तो स्कैटर्ड ऑफ थॉट्स बहुत होंगे. इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड देन अचीव एवरीथिंग. बी फोकस्ड. किसी काम को पकड़ लिया है तो पूरा करो. गेट योर टास्क अम्प्लिश्ड. डोंट लीव योर टास्क इनकम्प्लीटेड. अपने थॉट्स में किसी की बुराई ना सोचो, ऐसा करने से आप अपने नंबर को और नेगेटिव बना रहे हो. डोंट टेक क्विक डिसीज़न. आप अपने लव्ड वन से सलाह मशवरा करके लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले. द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी अपनी लाइफ में सुसाइडल थॉट्स ना लाएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये लाइफ किस काम की. आई टोल्ड यू लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल. भगवान ने आपको इंसान के रूप में नवाजा है. ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग. In the end, if you sustain steady and consistent effort, you will realize much reward. Thank you.